जय शंभू तिवारी जिंदाबाद, जय शंभू तिवारी जिंदाबाद। हमारा पक्ष कैसा हो, जय शंभू तिवारी जैसा हो। हमारा पक्ष कैसा हो, जय शंभू तिवारी जैसा हो। जय शंभू तिवारी जिंदाबाद, जय शंभू तिवारी जिंदाबाद। बोलो बोलो जंगली बाबा की जय। बरिसोन पंचायत से आपने पैक्स अध्यक्ष पद के लिए नामांकन किया है। कौन से ऐसे मुद्दे हैं जो लेकर आप मतदाता के पास जाइएगा? हम किसान सेवा के लिए जो भी करना है, किसान सेवा के लिए। जैसे किसानों की बहुत सारी समस्या आती है, जैसे खाद्य समय पे नहीं मिल पाता। नहीं मिल पा रहा है, तो इसीलिए हम ये चुनाव लड़ रहे हैं कि किसान के लिए खाद बीज जो आ रहा है, ये कोई समझता ही नहीं है कि बीज आ रहा है कि नहीं आ रहा है, खाद आ रहा है कि नहीं आ रहा है। इसीलिए हम किसान के सेवा के लिए। समय पे मिल पाता है कि नहीं मिल पाता है किसानों को? किसी को नहीं मिल पाता है। क्या जो पुराने अध्यक्ष है वो काम नहीं करते हैं? काम अब कभी ना किसी को बीज मिलता, कभी ना किसी को समय पर खाद मिलता। और जो ट्रैक्टर आया है कृषि के लिए, किसान के लिए, वो अपने यूज में माटी में चलती है। अब अपना जो यूज करना है वो करते हैं। क्या किसानों को लाभ नहीं मिलता है? कोई कभी नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। इसीलिए हम है कि वो किसान का सेवा के लिए वो ट्रैक्टर जो है, वो ट्रैक्टर किसान उसमें अपना काम करेगा। खाद उनको समय पर मिलेगा, बीज भी मिलेगा। जो किसान का सुविधा होगा हमारे पास वो सब। किसान बोलते हैं कि हमको जो है कृषि लोन जो है नहीं मिल पाता है, उसके लिए तो उसी के लिए तो क्या रहेगा प्राथमिकता? वो प्राथमिकता वो कृषि लोन के लिए जिनको जरूरत होगा उनको मिलेगा। अपना परिचय दे दीजिए। हमारा परिचय जय शंभू तिवारी उर्फ भुटेली तिवारी, ग्राम पोस्ट बरिसोन, थाना शाहपुर, जिला भोजपुर, आरा, बिहार। बरिसोन पर पैक्स पद के लिए आप नामांकन? हाँ, हम पैक्स पद के लिए नामांकन किए हैं। पैक्स अध्यक्ष पद के लिए जो नामांकन हुआ है उसमें आप पहुंचे हुए हैं, क्या कहेंगे? ये जो पैक्स प्रत्याशी हैं वो हमारे ही पार्टी से बिलोंग करते हैं। चूँकि हर पंचायत में 2 ग्रुप होता है, तो उस एक ग्रुप के तो हम लोग अभी स्वयं मुखिया हैं, ये भाई साहब सरपंच हैं, और ये हमारे पैक्स प्रत्याशी हैं। इनके समर्थन में हम यहाँ आए हुए हैं। कहा जाता है कि किसानों को जो भी खाद उद होता है समय पे नहीं मिल पाता है। जो नाम भी है, बहुत सारे किसान हैं, उनको नाम भी नहीं जोड़ा गया है, मिलता ही नहीं। देखिए, हमारे पैक्स महोदय लगातार 3 बार से पैक्स अध्यक्ष हैं, लेकिन अभी तक किसान का जो भी सुविधा होता है किसी के पास नहीं पहुँच पाया। पिछली बार हमने भी नामांकन किया था, लड़ाई लड़े थे, और अच्छा खासा हम लोग जनता का समर्थन भी था, लेकिन कुछ कारण बस चुनाव लॉस हो गया। तो उस समय भी हमारा मुद्दा यही था कि जो किसान का जो हक है वो किसान को मिलना चाहिए। जब ऑलरेडी सरकार खाद दे रही है सस्ते दर पे, तो किसान दुकान से खाद क्यों खरीदे? पैक्स का तो चुनाव इसीलिए न किया जाता है कि वो जीतेगा या उसको सरकारी दुकान दिया जाएगा, वहाँ से सस्ता खाद जो है किसान को उपलब्ध कराया जाएगा, बीज उपलब्ध कराया जाएगा, उसके बाद उसके फसल की खरीदारी की जाएगी। लेकिन हमारे पंचायत में विगत 3 टर्म से ऐसा एक भी किसान नहीं है जो अपना अनाज पैक्स को दिया हो। तो ऐसे पैक्स की क्या ज़रूरत है पंचायत में? आखिर क्या कारण क्या? अपना मनमानी करना है। जीत गए हैं, जनता को वोट ले लिए, उनको अविश्वास में रख करके उसके बाद फिर वही अपना काम बेचारे करते हैं। लगातार 3 बार से यही करते आ रहे हैं। तो हमारी लड़ाई सिर्फ यही है कि ये किसान का देश है, किसानों का देश है, और हमारा गांव किसान का भी सबसे बड़ा भूमि रखता है खेती करने के लिए। और खेती के लिए जो बीज और खाद चाहिए उपलब्ध कहाँ है मेरे पंचायत में? एक ट्रैक्टर मिला है बीपीएल परिवार की खेती करने के लिए, ये महोदय उससे मिट्टी कवर कराते हैं, दूसरे का खेत जोत के पैसा लेते हैं, उनके लिए दिया गया है कि बीपीएल किसान के लिए दिया गया है? तो सोसाइटी दिया है किसानों के लिए, किसानों के लिए दिया, लेकिन एक दिन भी वो किसान के हित में कहीं यूज होता है? कभी भी यूज नहीं होता है। इसके लिए आप लोग कहीं आवेदन नहीं दिए? इसके लिए हम लोग हर बार प्रयास करते हैं, आवेदन भी दिया गया, लेकिन उस पर कोई खास विचार नहीं हो पाता है। चूँकि आप जान रहे हैं सारा सिस्टम क्या है।
तो हम लोग इसलिए इस बार अपने जनता के ही मत पर लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हुए कि इस बार इनको हम लोग हराएंगे और हरा करके जो भी लगता है बदलाव होगा। जी बिल्कुल बदलाव होगा। सारी जनता हमारे साथ है और हम लोग बदलाव की लहर में पिछले बार भी थे, लेकिन थोड़ा सा कुछ कारण चूक गए थे, लेकिन इस बार ये चूक नहीं होगी। हमारी जनता हमारे साथ है और हम लोग इनको हराएंगे और हरा करके गांव के समर्पित जो भी चीज़ है, पैक्स से संबंधित बीज हो गया, खाद हो गया, गाड़ी हो गया या लोन हो गया। कितने किसान हमारे यहाँ जिनके पास पैसा समय पर उपलब्ध नहीं रहता है, उनको केसीसी नहीं दिया गया है, जो उनके निजी हित में है, जो उनके साथ हैं, उनके परिवार के हैं, उनको दिया गया है। क्यों? यानी अनदेखा होता है। बिल्कुल अनदेखा होता है और भेदभाव हो रहा है। देख करके दिया जा रहा है, चेहरा देख करके उनको लाभ दिया जा रहा है। नाम जोड़ा गया कि नहीं जोड़ा गया? कुछ नहीं, एक भी नाम नहीं जोड़ा गया है। कई ऐसे परिवार हमारे पंचायत में हैं, सिर्फ यही किया गया है कि भाई ये दूसरे के समर्थक है तो इनका नाम नहीं जोड़ा जाएगा। एक हमारे साथ यहीं कहीं उपलब्ध होंगे, उनको मेंटल दिखा करके उनका नाम काट दिया गया कि वो दिमागी रूप से रोगी हैं, जबकि वो व्यक्ति को स्वयं स्वस्थ बढ़िया है, सारा चीज़ उसका ठीक है, लेकिन क्यों? अगर उनको जुड़वाएंगे तो वोट हमको नहीं देंगे और यही रीजन है। उसके बाद उनको राज्य निर्वाचन प्राधिकार में जाना चाहिए था, आवेदन देना चाहिए था। राज्य मेंटल घोषित करके नाम कटवा जी ये हम लोग प्रक्रिया किए हुए हैं, लेकिन इस पर अभी तक कोई रिजल्ट नहीं आया है। हम लोग हर प्रकार से लड़ाई लड़ रहे हैं, लेकिन मूल रूप तो जनता लड़ेगी। इसके पास तो सारा चीज़ का दवा है, जो दवा है वो मिलेगा। उसके बाद इनको पता चलेगा कि पैक्स क्या होता है और इसको जिताना कितना जरूरी है। इसलिए हम लोग इस लड़ाई को पूरी तरह अपने जनता के बीच में ले जाएंगे। ये जो भी हमारा तथ्य है उनके सामने रखेंगे और उनको विश्वास दिलाएंगे कि अगर हम आते हैं सत्ता में तो अगले 5 वर्ष या जितने भी हमारी पार्टी की रहती है, जो भी बनते हैं हमारे पास चाचा जी हमारे हैं, तो इनके द्वारा जितना भी लाभ है किसान के लिए वो हम उपलब्ध कराएंगे। सारे जो भी किसान जो भी हो, ऋण हो गया, बीज हो गया, खाद हो गया, ट्रैक्टर हो गया या इनसे संबंधित जो भी है, बहुत सारा फैसिलिटी है जो कि जनता को जानकारी ही नहीं है। वो जानते ही नहीं है कि पैक्स होता क्या है, पैक्स से कितना लाभ है हमको। तो ये चीज़ जानकारी हम लोग जनता के बीच में रखेंगे, अपनी बातों को रखेंगे, उनको समझाएंगे कि परिवर्तन जरूरी है, परिवर्तन करके पुनः एक बार इनको दिया जाए ताकि हम लोग अपने गांव की जनता का विकास कर सकें। रिंकू तिवारी, मुखिया प्रतिनिधि बरिसोन। क्या लगता है कि आपके पंचायत में इस बार बदलाव होगा? निश्चित होगा। जनता उनसे उग चुकी है। राशन भी 3 किलो बांटते हैं जो कि 5 किलो आता है। ट्रैक्टर निजी काम में रखते हैं, यानी कंट्रोल भी उनके जिम्मा है, सारा उनकी जिम्मेवारी पर है। लेकिन मनमानी कर रहे हैं वो। मनमानी करते हैं। मनमानी कर रहे हैं। ट्रैक्टर किसान के लिए आया है, लेकिन अपने काम में यूज करते हैं। जनता को किसी को नहीं मिलता है। नहीं मिलता है। जो खरीदारी उर्दारी होता है उससे पैसा मिलता है। किसान का खरीदारी गेहूँ होता है जो है कर ही नहीं रहे हैं, कागज पर कर लेते हैं। अच्छा, किसान को अनाज नहीं लिया जाता है, सीधा अपना मनमानी वो कर रहे हैं। अनाज जो है राशन वाला है 5 किलो देना है, वो 3 किलो दे रहा है। मनमानी है, सीधा बरियारी है गांव में। तो इसको लेकर आप लोग आवाज नहीं उठाते? आवाज उठाते हैं। आवाज का फैसला अब की बार जनता हमारी करेगी, हमारी जनता करेगी। निश्चित बदलाव होगा, ये में सोचने का बात नहीं है। बदलाव निश्चित होंगे। दिलीप कुमार तिवारी उर्फ डब्लू तिवारी, सरपंच बरिसोन।